शिव पुराण के द्वितीय अध्याय को विस्तार से समझने के लिए हम रुद्र संहिता का अध्ययन कर सकते हैं, जो इस पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह अध्याय भगवान शिव की महिमा, उनके विभिन्न रूपों और सृष्टि के रचनात्मक और संहारात्मक पहलुओं को समझाने पर केंद्रित है। यहाँ द्वितीय अध्याय की प्रमुख बातें बताई जा रही हैं। पहला, सृष्टि की उत्पत्ति। द्वितीय अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की जाती है। जब कुछ नहीं था, तब केवल एक निराकार, अचिंत्य, अव्यक्त शिव का ही अस्तित्व था। वह निराकार शिव ही सृष्टि के मूल कारण हैं। उन्हें परम तत्व कहा जाता है। भगवान शिव को ही महादेव कहा गया है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के स्वामी हैं। दूसरा, ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य। शिव पुराण के इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि के शुरुआत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी ली और विष्णु जी ने उसका पालन करने का कार्य। लेकिन दोनों में ही यह प्रश्न उठा कि शिव कौन है और उनका स्वरूप क्या है। तीसरा, शिवलिंग का प्राकट्य। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों यह दावा करने लगे कि वे सृष्टि के सबसे बड़े देवता हैं। तभी उनके बीच एक असीमित ज्योति शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। यह शिव का अद्वितीय और असीम स्वरूप था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस ज्योति का अंत जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान शिव ही सर्वोच्च देवता हैं। वे निर्गुण तथा निराकार हैं। चौथा, शिव की स्तुति और महिमा। जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की महिमा को स्वीकार किया, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और समझाया कि वे ही सृष्टि के आदि कारण हैं। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को उनके कार्यों को सही ढंग से करने के लिए मार्गदर्शन किया। पांचवा, शिव के पंचमुख। 5 मुखों का वर्णन। इस अध्याय में भगवान शिव के 5 मुखों ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात का भी वर्णन किया गया है। ये 5 मुख ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों और दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सद्योजात पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सर्जन से संबंधित हैं। वामदेव उत्तर दिशा के रक्षक हैं और यह स्वरूप पालन और संरक्षण का प्रतीक है। अघोर दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रूप संहार और परिवर्तन का प्रतीक है। तत्पुरुष पूर्व दिशा से संबंधित है और यह ध्यान और योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईशान आकाश दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह सर्वज्ञता और शुद्धता का प्रतीक है। छठा, भगवान शिव का निराकार और साकार रूप। इस अध्याय में भगवान शिव के निराकार और साकार दोनों रूपों की महिमा का वर्णन किया गया है। शिवलिंग उनके निराकार रूप का प्रतीक है और उनकी प्रतिमाओं में उनके साकार रूप की पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7वां, शिव की पूजा और फल। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा विधि का विस्तार से वर्णन है। शिवलिंग की पूजा में जलाभिषेक, दूध, शहद, फूल और बिल्व पत्र चढ़ाने का महत्व बताया गया है। इस पूजा से भक्तों को शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
8वां, भगवान शिव के रूपों की महिमा। भगवान शिव को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जैसे रुद्र, महेश, नटराज, भैरव आदि। इन सभी रूपों का विशेष महत्व है और वे सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। निष्कर्ष, द्वितीय अध्याय भगवान शिव की अनंत महिमा और उनकी अद्वितीयता को दर्शाता है। यह अध्याय बताता है कि भगवान शिव ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। शिवलिंग उनके निराकार रूप का प्रतीक है और उनकी पूजा से भक्तों को समस्त सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि शिव ही परम तत्व है और वे संहारक होने के साथ साथ सृष्टि के रक्षक और पालनकर्ता भी हैं।